तमन्ना की कार कंपनी के कंपाउंड में दाखिल हुई। बाहर तैयारियां चल रही हैं। टेंट वाले टेंट की छत को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। कुछ लोग घास के लॉन में रेड कारपेट बिछाने में लगे हुए हैं। कुछ लोग सफेद चूने से सड़क के किनारे का बॉर्डर बना रहे हैं और इन सभी वर्कर्स के साथ कंपनी के कुछ लोग भी लगे हुए हैं। उसी काम में वहीं शर्मा जी ने एक लेबर को चिल्लाते हुए कहा, अरे ये पाइप सीधी कर दे भाई, नहीं तो किसी के सर में गिरेगी। दूसरे कोने से मिस रितिका खाने की व्यवस्था में लगी हुई है और उन्होंने पनीर का एक टुकड़ा खाते ही कहा, तुसी लोग पनीर दी सब्जी ना कुछ ज्यादा ही मिठियां कर देंदे हो। उन्होंने अपने पंजाबी लहजे में खाने में नुस्ख निकालते हुए कहा। तमन्ना अपने कार का शीशा नीचे करके खिड़की से बाहर यही सब इंतजाम देखते हुए आगे बढ़ रही है और अब उसकी कार पार्किंग प्लेस में जा पहुंचती है। कार खड़ी हुई है और ड्राइवर ने उतर कर दरवाजा खोला तो तमन्ना बड़े ही ठाठ से अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए नीचे उतरती है और देखती है कि वहीं पर किनारे तमन्ना की टीम के लोग खड़े हैं, लेकिन वो उन्हें नजरअंदाज करके दूसरी तरफ जाने लगती है तो पीछे से मिसेस कपूर की आवाज आती है, अरे तमन्ना मैम। अब तमन्ना को ना चाहते हुए भी पीछे मुड़कर उनके पास जाना पड़ेगा। उसे मालूम है कि नवीन उर्फ खबरी लाल ने सभी को बता दिया होगा कि रुद्र नहीं है और अभी ये लोग रुद्र के बारे में ही पूछने के लिए उसे यहां बुला रहे हैं। तो तमन्ना अब मिसेस कपूर और बाकी के लोगों की तरफ मुड़कर चलने लगी और अभी वहां पहुंची ही नहीं थी कि मिसेस शर्मा ने अपनी ऊंची आवाज करते हुए अपनी चिंता जाहिर कर दी। अरे तमन्ना, रुद्र के बारे में कुछ पता चला क्या आपको? नवीन सर कह रहे थे कि वो अपना सामान लेकर बगैर किसी को कुछ बताए ही चला गया। क्या आपको उसने कुछ बताया क्या? मिसेस शर्मा की ये परेशानी को सुनते हुए अब तक तमन्ना उनके सामने आकर खड़ी हो गई है। मैम, अब क्या ये कंपनी के एम्प्लॉयज कहीं भी जाएंगे तो मुझे बता कर जाएंगे क्या? तमन्ना ने कैजुअली एक बॉस की तरह अपना जवाब देकर एक बार फिर से रुद्र के लिए बेपरवाही को साफ साफ बयान कर दिया है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब मेरा कहने का ये था कि रुद्र आपका सबसे अच्छा दोस्त था ना, तो शायद उसने आपको कुछ बताया हो। ये कहते कहते मिसेस शर्मा की नजर जब मिसेस कपूर पर गई तो उन्होंने इशारे को भांपते हुए अपनी जुबान पर ब्रेक लगा दिया। तमन्ना ने भी मिसेस कपूर के इशारे को देख लिया था और अब मिसेस शर्मा की बात को संभालते हुए मिसेस कपूर ने आगे कहा, अरे तमन्ना मैम, मिसेस शर्मा का कहने का मतलब ये था कि अगर रुद्र आज नहीं है तो फिर 2 घंटे बाद प्रोग्राम में स्टेज कौन संभालेगा और इतने कम समय में तो फिर कोई और तैयारी नहीं कर पाएगा। वैसे भी हमारी कंपनी में रुद्र जैसे टैलेंट की तो बड़ी कमी है ना। ये कहते हुए मिसेस कपूर ने रुद्र की बड़ी लाजमी सी तारीफ कर दी। अरे मैडम, किसी के चले जाने से ये दुनिया रुक नहीं जाती ना। तमन्ना ने इतने सारे सवालों का एक वाक्य में ऐसा जवाब दिया कि अब मिसेस शर्मा और मिसेस कपूर उसकी तरफ देखते ही रह गई। अच्छा मैम, लेट हो रहा है, मैं पंच कर लूं, फिर ग्राउंड में मिलते हैं। तमन्ना ने जल्दबाजी में ये बोला। हाँ हाँ ठीक है, मिलते हैं। दोनों लोगों ने एक ही स्वर में तमन्ना को वहां से जाने की अनुमति दे दी और तमन्ना पलटकर अपनी साड़ी के पल्लू को संभालते हुए आगे बढ़ जाती है। मिसेस शर्मा तमन्ना को पीछे से जाते हुए देख रही हैं और अपने स्वभाव के अनुसार कमेंट्री में लग गई। मिसेस कपूर, ऐसे कुछ भी हो, तमन्ना है बहुत खूबसूरत। आज ये रेड कलर की साड़ी में तो ना बिल्कुल कहर बरसा रही है। रुद्र क्या, कोई भी इस पर लट्टू हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, ये रुद्र यहाँ से तमन्ना की वजह से ही गया है ना? अरे लगना क्या है, ये तो सबको पता है कि तमन्ना ने रुद्र को अपने जाल में फंसाया और जब मन भर गया तो इग्नोर करने लगी। वो देखिए, वो अजय सर से कैसे हंस हंस कर बातें कर रही है। अब इसको पंच करने में देर नहीं हो रही है।
और हम जब रुद्र के बारे में पूछ रहे थे तो हमें ही ज्ञान देने लगी। मिसेस कपूर ने दूर खड़ी तमन्ना को ऑफिस के ही एक कलीग अजय से बात करते हुए देखकर ये कहा था, बेचारा रुद्र इतना अच्छा लड़का था, देखती हूँ आज का प्रोग्राम उसके बगैर कैसे होगा। मुझसे तो कोई कहेगा तो मैं साफ साफ कह देने वाली हूँ कि इस सब के पीछे तमन्ना मैडम का ही हाथ है। न ये रुद्र को अपने प्यार के जाल में फंसाती और न रुद्र यहाँ से जाता। मिसेस शर्मा ने एक सामान्य भारतीय महिला की तरह ये बात कही थी। अरे आइए भीतर चलकर देखते हैं, मिसेस कपूर ने मिसेस शर्मा की ओर देखते हुए ये कहा। वहीं दूसरी तरफ अजय और तमन्ना की बात खत्म हुई और तमन्ना एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग की तरफ पैदल ही जा रही है। और अब इतने लोगों से रुद्र के यहाँ न होने की बात सुनने के बाद तमन्ना ने रुद्र के उस आखिरी टेक्स्ट मैसेज को एक बार और देखा, जिसे उसने पहली बार में इग्नोर कर दिया था। और अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के दरवाजे पर ही खड़ी होकर उस मैसेज को पढ़ने लगी। क्यों तमन्ना रुद्र और उसकी बातों को अभी तक इतना इग्नोर कर रही थी? ऐसा क्या हुआ था तमन्ना और रुद्र के बीच कि अब तमन्ना को रुद्र के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा? क्या कभी रुद्र तमन्ना से दोबारा मिलेगा? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर सुनें। और हाँ, प्लीज आप सभी लोग, मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ये कहानी जितना अधिक से अधिक शेयर कर सकें शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखें कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। चलता हूँ, धन्यवाद।